In figure, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90 degree. क्वेश्चन में फिगर एसोसिएटेड है, आप सिर्फ फिगर पे फोकस करिए, मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O पे लाई कर रहा है। xy एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक और टेंजेंट गिवन है आपको AB, जिसके लिए C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और AB जो टेंजेंट है वो xy को पॉइंट A पे मीट कर रहा है और x डैश y डैश को पॉइंट B पे मीट कर रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन मैं लिखूंगा नहीं टाइम सेव करने के लिए, मैं डायरेक्ट इस बार सॉल्व करता हूँ। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री, और प्रूफ करने के लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। OC को आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक। उसको मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। क्या किया आपने? ज्वाइन OC, और जैसे ही आप OC को ज्वाइन करेंगे आपको एक ट्रायंगल मिलेगा AOC, दिस वन, और एक और ट्रायंगल ऑलरेडी प्रेजेंट था AOP, दिस वन। इसको मैं नीचे वाला ट्रायंगल बोल सकता हूँ, इसको ऊपर वाला ट्रायंगल बोल सकता हूँ। इन दोनों ट्रायंगल को एनालाइज करेंगे अभी। अब मैं प्रूफ करके बताता हूँ आपको। इन ट्रायंगल AOC, दिस वन, एंड ट्रायंगल AOP, दिस वन, दोनों ट्रायंगल में देखिए आप OP और OC ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही सर्कल के लिए रेडियस है। सो वी कैन राइट OP इज इक्वल टू OC, रीजन बीइंग बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक। और दोनों ही ट्रायंगल में देखिए OA जो है ये कॉमन है दोनों के लिए। OA ऊपर वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है और OA नीचे वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। सो वी कैन राइट OA इज इक्वल टू OA, इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। और एक चीज और देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। XY क्या है? टेंजेंट, और OP क्या है? रेडियस। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, जो कि ऊपर वाला ट्रायंगल का पार्ट है। लाइकवाइज AB टेंजेंट है और OC रेडियस है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, जो नीचे वाला ट्रायंगल का पार्ट है। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि आपको मालूम है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो वी कैन राइट एंगल OPA, दिस वन, इज इक्वल टू एंगल OCA, ठीक है। OCA बोथ आर 90 डिग्री, रीजन बीइंग सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको लिख नहीं रहा हूं मैं। अब आप देखिए दोनों ही ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल है और एक एक एंगल जो 90 डिग्री है वो इक्वल है। इसका मतलब बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर बाय RHS congruency we can say triangle AOC is congruent with triangle AOP। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे बाय CPCT, आपको मालूम है। तो ये जो एंगल है ऊपर वाला ट्रायंगल का पार्ट और ये एंगल नीचे वाला ट्रायंगल का पार्ट, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो CPCT से आप बोल सकते हैं कि ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। और अगर ये लोग आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो एंगल है वो पूरे एंगल का हाफ है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। पूरे एंगल का मतलब एंगल PAC, ठीक। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल है एंगल OAC वो एंगल PAC का हाफ है, ठीक। उस चीज को लिख लेते हैं। वी कैन से एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OAP, ठीक। एंगल OAC एंगल OAP के इक्वल होगा बाय CPCT, ठीक। और अगर दोनों इक्वल हैं तो आप लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट एंगल OAC इज हाफ ऑफ एंगल PAC, ठीक। ये जो एंगल है वो पूरे एंगल का हाफ है। कॉल इट एज इक्वेशन 1। और यही काम आप नीचे भी कर सकते हैं। तो आप ये प्रूव कर पाएंगे कि ये जो एंगल है जिसको आप एंगल OBC बोलेंगे वो
पूरे एंगल QBC का हाफ है, ठीक। सो वी कैन राइट सिमिलरली वी कैन से एंगल OBC, ये OBC, दिस वन इज हाफ ऑफ एंगल QBC, हाफ ऑफ एंगल QBC, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक। नाउ थोड़ा सा काम बचा है बस। अब आप देखिए XY और X डैश Y डैश ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स थे और AB उनके लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। और आपको मालूम है जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। वी नो दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल है जिसको आप एंगल PAC बोलेंगे और ये एंगल जिसको आप एंगल QBC बोलेंगे, ये इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मैं काम करता हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए XY और X डैश Y डैश दो पैरेलल लाइंस हैं, AB उनके लिए ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है और ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड में लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल PAC दिस वन प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। और इस इक्वेशन को आप चाहें तो इक्वेशन 3 बोल सकते हैं, ठीक। और इस पूरे इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करिए या हाफ से मल्टीप्लाई करिए, एक ही बात होता है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 थ्रू आउट बाई 2 वी गेट, जैसे आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल QBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। नाउ अब आप देखिए हाफ ऑफ एंगल PAC क्या था आपके पास, एंगल OAC, इसको मैं लिखता हूँ एंगल OAC प्लस हाफ ऑफ एंगल QBC क्या था, एंगल OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉल इट एज इक्वेशन 4। अब थोड़ा सा काम और बचा है बस। इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये जो आपको 90 डिग्री प्रूव करना था, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो उसको लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AOB वी नो दैट एंगल OAC दिस वन प्लस एंगल OBC, एंगल OBC प्लस एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब आप देखिए एंगल OAC प्लस एंगल OBC इनकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 90 डिग्री। तो इस पूरे के प्लेस पे मैं लिखूंगा 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फाइनली जब आप 90 डिग्री को RHS में ले जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा 180 से, उससे आपको एंगल AOB मिल जाएगा एज 180 माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही आपको प्रूव भी करना था कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा क्वेश्चन था। This completes our solution. Let us now move on to 10th question of the same exercise.